बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, कैसी हैं आप सब। आज की वीडियो में आप सबको राउंड कॉलर नेक की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी, बहुत ही आसान तरीके के साथ। बिगनर्स बहनें भी आसानी से घर में बना सकती हैं। राउंड कॉलर जो होता है वो गर्दन के साथ ऐसे बैठ जाता है, ठीक है, इस तरीके से। जो आम कॉलर होता है वो इस तरीके से खड़ा रहता है, ऐसे। अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा। लेकिन ये वाला कॉलर जो है वो गर्दन के साथ बॉडी पे परफेक्ट बैठ जाता है, जैसे उसकी शेप होती है। तो इसकी कटिंग मैं आप लोगों को बहुत आसान तरीके के साथ बताऊंगी कि हम कैसे प्रोफेशनली बैन लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले से मैंने पाइपिंग लगा ली थी। ये बूट पाइपिंग मैंने लगाई है। मोटी पाइपिंग को बूट पाइपिंग का नाम दिया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ दी गई घंटी को ऑन कर लें। सबसे पहले हमने कमीज़ का जो सेंटर होगा वहाँ कट लगा लेना है, सेंटर कट लगाना है। मैंने यहाँ पे 15 इंच तक सेंटर कट लगाया था और वहाँ पे बूट पाइपिंग कर ली थी, ठीक है। इसके बाद मैंने 7 इंच गला जो है वो ओपन रखा है, जितनी गले की नॉर्मली लेंथ होती है। बाकी नीचे मैंने अलग से कपड़ा लगा के उसे क्लोज कर लिया है। अब हमने राउंड कॉलर नेक की कटिंग करनी है। इसके लिए हमें जर्मन बुकरम चाहिए होगा। आप पैटर्न बना के भी रख सकती हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने इसकी कटिंग करूँगी। यहाँ पे जर्मन बुकरम की मैंने जो चौड़ाई ली है वो 17 इंच ली है, ठीक है। इसकी चौड़ाई मैंने 17 इंच ली है और इसकी जो लंबाई है मैंने 4 इंच ली है। अब हमने इसको इस तरीके से टर्न करना है। आपने गौर करना है कि जो पेपर बुकरम की खुली साइड होगी, सॉरी, जो जर्मन बुकरम की खुली साइड होगी उस साइड से हमने मेजरमेंट नहीं करनी। मैंने वहाँ पे पिनअप कर लिया है। जो बुकरम की फोल्डेड साइड होगी हमने मेजरमेंट उस साइड से लेनी है। ये देखिए, अब ये फोल्डेड जो साइड है वो मेरी दाएं साइड पे है, तो वहाँ से हमने पहले 3.5 इंच पे मार्क लगाना है। ये 3.5 इंच पे मार्क हम क्यों लगा रहे हैं, ये जो बैन की हमने गोलाई देनी है और इसकी जो चौड़ाई हमने लेनी है वो 3 इंच लेनी है। ये आपने याद रखना है। चौड़ाई यहाँ पे 3 इंच और लंबाई जो है वो 3.5 इंच। हमने स्क्वायर बॉक्स बना लेना है, ठीक है। इससे आगे हमने फिर 3.5 इंच पे निशान लगाना है। इसकी चौड़ाई भी 3 इंच ही होगी और स्क्वायर बॉक्स बना लेंगे। और सिंपल हमने जैसे राउंड नेक शेप की कटिंग करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमने इसे ड्रॉ कर लेना है। इस साइज़ के मुताबिक अगर आप पैटर्न बना कर रख सकती हैं तो आप ज़रूर रखें, क्योंकि ये जो मेजरमेंट है ये स्मॉल, मीडियम और लार्ज साइज़ की होगी। हम ये पैटर्न यूज़ करके किसी भी साइज़ का जो है राउंड कॉलर बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसकी राउंड जो है शेप ड्रॉ कर ली है। जो इसका कॉर्नर है वहाँ से 1.1 इंच है, 1 इंच से 1 पॉइंट आगे है। और अब हमने जो बैन की या कॉलर की चौड़ाई कितनी लेनी है, यहाँ पे देखिए मैं 1.25 इंच ले रही हूँ। 1.25 इंच जो 1/2 इंच से आगे जो बड़ी लाइन होती है वहाँ तक 1.25 इंच कंसीडर किया जाता है, मतलब 1 इंच से एक लाइन जो पीछे वाली होती है। अब यहाँ पे 1.25 इंच पे मैं मार्क लगाऊंगी और सारी जो है इसकी ड्राफ्टिंग जो डार्क कर लूँगी। अब हम जैसे सिंपल बैन की जो है आगे से नोक भी बना सकते हैं, राउंड शेप भी दे सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से आप जो है जो भी शेप देना चाहें आप शेप दें और कट कर लें। ये देखें, अगर आपने कॉर्नर बनाना है तो आप इस तरीके से स्ट्रेट बिल्कुल लाइन लगा लें, ठीक है। और अगर आपने राउंड शेप देनी है तो आप जैसे मैंने यहाँ पे राउंड शेप दे रही हूँ तो मैं यहाँ पे गोलाई करूँगी। अब हम इसे कट कर लेंगे। अब ये जो बैन के अंदर से बुकरम निकला है, ठीक है, इसको हमने फ्रंट पे रख के कटिंग करनी है। कैसे करनी है, ये जो गुलाई वाला पार्ट है, ये वाला जो हमने मार्किंग की थी, इस मार्किंग करने का मकसद ये था कि हमने जब हाले की कटिंग करनी है तो बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग करनी है, तो हमारा बैन जो है बिल्कुल परफेक्ट इसके ऊपर बैठेगा। अब हमारे पास ये जो बुकरम है, ये जो बैन के अंदर से हमने निकाला है, इसको हमने यहाँ पे 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ना है। 1/2 इंच जो हम शोल्डर मिलाएंगे तो सिलाई में मार्जिन आएगा, वो हमने छोड़ना है। और उसके ऊपर हमने जैसे कि ये मैंने मार्क लगाया है, आई होप से आप लोगों को क्लियर नजर आ रहा होगा। ये लाइन मैंने इस मार्क के ऊपर रखनी है, ऊपर 1/2 इंच मार्जिन छोड़ देना है। इस तरीके से बिल्कुल बराबर आके हमने इसकी मार्किंग कर लेनी है। ये देखिए हमने कटिंग कर ली है। अब हमने बैक शोल्डर्स फ्रंट के साथ मिलाकर ये सिलाई लगा लेनी है। यहाँ वाली सिलाई लगाने से पहले ये हमारा बैक पार्ट है, यहाँ पे भी हम कटिंग कर लेंगे।
कटिंग हमने कैसे करनी है कि जितनी यहाँ पे चौड़ाई होगी ये हमने चौड़ाई पे मार्क लगाना है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से अब हमने 1/2 इंच जो है वो नीचे मार्क लगाना है और इसे तिरछा कट कर लेना है। 1/2 इंच हम लगाएंगे और इसे इस तरीके से कट कर लेंगे, इस तरीके से। अब हम शोल्डर्स मिलाते हैं। उसके बाद हमने जो बैन हमने कट किया था, राउंड बैन, इसको अलग फैब्रिक पे पेस्ट करेंगे और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या करना है। देखिए, शोल्डर्स की सिलाई मिलाने के बाद आपने इस तरीके से इसे रख लेना है और जो हमने राउंड बैन कट किया था वो यहाँ पे हम पहले भी मार्च कर लेंगे कि कोई अगर फर्क है 19-20 का तो वो हम बराबर कर सकें। ये देखें, इस तरीके से हमने इसको प्रेस रख लिया है और अब जो ये कॉलर है इसको हमने इस तरीके से रखना है। ये देखें, ऐसे ही जैसे इसकी शेप है ऐसे ही हम रखेंगे और यहाँ से हमने ऐसे फोल्ड करके चेक करना है कि पूरा, ये देखें ये बिल्कुल पूरा आ रहा है। अब हमने इसे अलग फैब्रिक पे पेस्ट कर लेना है। देखो बेटा, अब इसका हमने ये याद रखना है कि ये जो नीचे वाली शेप है ये हमारा आउटर किनारा होगा, ये जो डीप है ये बाहर वाली साइड होगी, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये राउंड शेप ज्यादा होती है, आप इस तरीके से भी इसे पेस्ट कर सकती हैं ऐसे और प्रेस कर लें, या आप जो है कोई भी ग्लू स्टिक लें और उसको यहाँ पे लगा लें और इसके साथ भी आप जो है कपड़े को ऊपर टर्न कर सकते हैं। ये देखिए, हमारा बैन जो है वो तकरीबन रेडी हो चुका है। अब हमने अलग से फैब्रिक लेना है और उसके ऊपर हमने ये बाहर वाली सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद हमने तकरीबन मशीन के 1 पाँव का फासला रखते हुए हमने यहाँ पे सारी सिलाई लगा लेनी है। अब हमने अलग से एक और फैब्रिक ले लेना है, ठीक है, और उसके ऊपर हमने इस तरीके से इसे रखना है और चाहे तो आप यहाँ पे पिंस लगा के भी अटैच कर सकती हैं। अब हमने यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है और ऐसे ही हमने बुकरम के साथ साथ हमने सिलाई लगाते जाना है और इस तरीके से यहाँ से हमने पक्का करके निकाल देना है। सिलाई लगाने के बाद हमने फालतू जो कपड़ा है वो कट कर लेना है। तकरीबन हमने सिर्फ 1 पाँव का मार्जिन छोड़ना है, बाकी हमने कपड़ा कट कर लेना है। ख्याल रखना है यहाँ पे ज़्यादा कपड़ा होगा तो हमारे बैन की फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी, ठीक है। फैब्रिक कट करने के बाद हमने छोटे छोटे कट्स लगाने हैं और कट्स हमने करीब करीब ही लगाने हैं क्योंकि ये इसकी राउंड शेप ज़्यादा होती है और ख़्याल रखना है कि सिलाई कट ना होने पाए। अब हमने इसके छोटे छोटे कट्स लगाने के बाद इसे टर्न करके अच्छे तरीके से आयरन कर लेना है। अच्छे तरीके से प्रेस करने के बाद हमने जो फालतू मार्जिन होगा वो हमने कट कर लेना है। जो ऊपरी बैन का किनारा होगा हमने उसके साथ साथ मार्क लगा लेना है, ठीक है, और बाकी फालतू कट कर लेना। ये देखिए, तकरीबन मैंने 1/2 इंच से 1 पॉइंट कम जो है वो मार्जिन छोड़ लिया है, ठीक है। बाकी फालतू कपड़ा हमने कट करके अब दोनों किनारे मिलाते हुए इसका सेंटर जो कट है वो हम लगा लेंगे। इस तरीके से अब हमने शर्ट लेनी है और इसके भी सेंटर कट हमने लगा लेना है दोनों शोल्डर्स की सिलाइयां मिलाते हुए। अब शर्ट उल्टी
और इसका जो सेंटर कट है वो हमने ऐसे आपस में मिला लेना है इस तरीके से और सिलाई लगाते जाना है। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ तक ये सिलाई लगाएंगे और इधर से फिर हम इस तरीके से ये लगाएंगे। ये देखिए एक साइड हमने लगा ली है। अब हमने दूसरी साइड एक, पहले हमने कट से लगाना स्टार्ट किया था, अब हमने इस पॉइंट से लगाना स्टार्ट करना है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ से हम लगाना स्टार्ट करेंगे और सारा ये चीज कर। ये देखिए ये सिलाई हमने लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद हमने सीधी साइड पे इसको टर्न कर लेना है इस तरीके से। आप चाहे तो पहले प्रेसिंग कर सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे प्रेस नहीं करूंगी। अब मैंने इसके किनारे भी सिलाई लगा लेंगे जैसे सिंपल हम पेन बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। इसके फाइनल शेप में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि इसकी शेप कैसी आएगी। फाइनली हमारा राउंड कॉलर नेक रेडी हो चुका है। आई होप सो आज का ट्यूटोरियल आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेज़र्ज को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।